तो आज हम सीखेंगे जोड़ना और घटाना। ठीक है, तो जोड़ने का सिंपल तरीका, कोई भी दो संख्याएं हम आपस में जोड़ देते हैं। जैसे 5 और 6 जोड़ना हो तो 6 5 11। लेकिन कई बार होता है कि जब यही संख्याएं बड़ी हो जाती हैं तो हम इनको देख करके डर जाते हैं। तो इनको किस तरह से सरल विधि से जोड़ें ताकि हमारा समय कम से कम लगे, क्योंकि प्रतियोगी परीक्षाओं में समय की बहुत कीमत होती है। कम समय में ज़्यादा करना ही सफलता का मंत्र होता है। तो जैसे अगर हम इसी में आगे 0 बढ़ा दें, 5 की जगह 50 कर दें और 6 की जगह 60 कर दें, तो अब तो हमें देखने मिलेगा कि तो बड़े बड़े अंक कैसे करेंगे। तो ये भी ऐसे ही आसान है। हम देखते हैं दहाई के स्थान पे जो अंक है उनको जोड़ देते हैं। 5 और 6 11 और आगे एक 0 है तो ये 110। अगर इसी में हम थोड़ा सा बढ़ा दें, 505 प्लस 601, अब इसको कैसे जोड़ेंगे? तो देखने में बड़ा ही टेढ़ा मेढ़ा लग रहा है, तो हमें महसूस हो सकता है कि बड़ा मुश्किल है, लेकिन यह भी उतना ही आसान है। जैसे जो सैकड़े के स्थान पे उनको जोड़ देते हैं, 6 5 11। फिर दहाई के स्थान पर कुछ नहीं है तो 0, इकाई के स्थान पर 5 और 1 6, तो यह आ जाएगा 1106। इस तरह से हम जोड़ने की और भी आगे सरल विधियां देखेंगे ताकि हमारा जोड़ने घटाने में समय कम से कम लगे। अभी देखिए, यहां पर हम उन संख्याओं को जोड़ेंगे जिनके इकाई के स्थान पर 0 है। तो हम आराम से इनको देख करके समझ सकते हैं कि भले देखने में बड़ी बड़ी संख्याएं लग रही हों, 70 20, बट इनके स्थान पर जो अंक हैं उनको हम आराम से जोड़ करके इन बड़ी बड़ी संख्याओं का योग भी बड़े इजीली निकाल सकते हैं। जैसे ये 7 और 2 है दाएं के स्थान पर, तो 7 और 2 9 और आखिरी में है तो 0 90। ऐसे ही ये 80 और 90 देखने की जगह हम इसको 8 और 9 जोड़ते हैं, तो 9 8 17 और आखिरी में 0 लगा देंगे तो हो जाएगा 170। वैसे ये 60 और 40 है तो 6 4 10 और अंत में 0। फिर 50 और 70, 7 और 5 12, यह आ जाएगा मेरा 120। ऐसे ही 130 हम फटाक से इस विधि से इनको जोड़ सकते हैं। ठीक है, फिर हम दूसरी विधि देखते हैं। अब देखिए, इस तरह के दूसरी विधि में क्या है कि जो पहले था हमने जोड़ा था वो सभी इकाई के अंक 0 थे। अब यहाँ पे इकाई के स्थान पर कुछ और मान आ गए हैं, तो इनको कैसे जोड़ेंगे? सिंपल, हम 60 को 60 प्लस 2 लिख सकते हैं और 50 को 50 प्लस 2 या 50 प्लस 2 लिख सकते हैं। अब 60 और 50 110 और 2 और 2 4, तो यह आ जाएगा मेरा उत्तर 114। ऐसे ही 68 और 80 है तो 8 6 14 और 8 148। 71 और 91 है तो 9 और 7 16 और 1 और 1 2, तो 162 इसका उत्तर आ जाएगा। 7 और 4 11 और इकाई के अंकों को जोड़ेंगे तो यह आएगा 5, तो यह आ जाएगा 115। अब ये देखिए, थोड़ा सा बड़ा अंक है लेकिन ये भी उतना ही सहज है। इधर 100 है, इधर 100 है, तो 100 और 100 200 हो जाएंगे। 20 और 10 30 हो जाएंगे, तो 230 हो गया मेरा, तो 23 लिख देंगे और 1 और 1 2, तो ये हो जाएगा मेरा 232। ऐसे ही हम इनको बड़े सहजता जोड़ सकते हैं। जो हमने पिछला तरीका करा था उसके बस एक आगे का स्टेप है। ठीक है, फिर अब हम तीसरा तरीका देखते हैं। तीसरा तरीका है कॉम्प्लीमेंट निकालना। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? पूरक। तो जैसे कि हम इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि वह कौन सी दो संख्याएं हैं जो जोड़ने पर अपने एक करीबी आधार बेस नंबर, जो कि 100 1000 10,000 इस तरह में होता है, उसके पास पहुंच सकता है। तो जैसे ये हमारा पूरक किस केस में कहलाएगा कि हम 49 में क्या जोड़ें कि 100 हो जाए, 55 में क्या जोड़ें कि 100 हो जाए। तो ये पूरक निकालने के लिए हम इनको 100 में से माइनस कर देंगे। तो किसी संख्या को 100 से या 1000 से माइनस करना बड़ा आसान होता है। इकाई के स्थान को 10 से घटाएंगे और जो बाकी स्थान वाले हैं उनको हम 9 से घटाते हैं। तो इस तरह से हम इजीली इनका कॉम्प्लीमेंट निकाल सकते हैं। 10 में से
10 में से 9 घटाएंगे तो 1 आएगा, और 9 में से जब 4 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 5, यानी कि 49 में 51 जोड़ेंगे तो 100 आएगा। इसका मतलब कि 51 और 49 एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट या पूरक कहलाएंगे। ठीक है, उसी तरह से इसको देखिए, तो क्या बताया कि इकाई के अंक को 10 से घटाते हैं और दहाई के अंक को 9 से घटाते हैं। ये उसी केस में होता है जब हम किसी बेस नंबर का कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। तो 5, 9 के नीचे 5 है तो 5 9 में से जाएगा तो ये बचेगा 4, और 10 में से 5 जाएगा तो 5, तो इसका कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा 45। इसी तरह से आप 72 का बता सकते हैं ना बिजली से। 9 में से 7 जाएगा और 10 में से 2 जाएगा, तो 9 में से 7 जाएगा 2 बचेगा ना, 9 में से 7 जाएगा 2 बचेगा, और 10 में से 2 जाएगा 8 बचेगा। ठीक है, 95 का कॉम्प्लीमेंट 0,5, 9 में से 9 जाएगा 0, 5 में से 10 में से 5 जाएगा 5, और 11 का कॉम्प्लीमेंट यह जाएगा 8, 9, 89। तो हमें ये याद रखना चाहिए, क्योंकि हमारे डेली की दिनचर्या में अक्सर हम 100 रुपए का नोट लेके जाते हैं और उससे सामान लेते हैं, तो हम फटाक से कैलकुलेट करके बता सकते हैं कि कितने का सामान लिया तो 100 रुपए में से कितना मुझे रिटर्न मिलेगा। इसको कहते हैं कॉम्प्लीमेंट मेथड। तो इस विधि से भी हम जोड़ना सीख सकते हैं। ठीक, फिर अब हम देखते हैं चौथा तरीका। तो चौथे तरीके में हम जैसे पिछले पढ़ा हमने कि 100 का कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, तो हमारे जीवन में 50 के नोट का भी बहुत महत्व है। हम अक्सर 50 रुपए लेकर कोई छोटा मोटा सामान जाते हैं तो 50 रुपए लेते हैं, 20 रुपए 30 रुपए के ऊपर कोई चीज होती है। तो यहां हम देखेंगे कि 21 से लेकर के 29 से लेकर के 29 तक के बीच में कोई भी संख्या हो, अगर हम उसको 50 से घटाते हैं तो उसके दहाई का अंक हमेशा 2 आएगा, 20 में ही रहेगा, और इकाई का अंक उसको हम सीधे 10 में से घटा देंगे। जैसे 21 में हम क्या जोड़ें कि 50 आए, तो एकदम सिंपल है, दहाई का अंक 2 के जैसा आएगा तो 2 आ गया, और जो इकाई के अंक का है स्थान पर है उसको हम 10 से माइनस कर देंगे, तो 10 माइनस से 9, यानी कि 21 और 29 मिलके 50 बनाएंगे। ऐसे ही 28, तो दहाई के अंक पे हमारा क्या आएगा 2, और 8 में क्या जोड़ें कि 10 हो जाए, या 10 में से 8 घटाएंगे तो कितना आएगा 2, तो इतना हो जाएगा 22। ऐसे ही 26, तो इसका आ जाएगा 50 में 24, 29 का 21। तो इस तरह से हम 100 और 50 का कॉम्प्लीमेंट याद रखें, आसान रहता है। ठीक है, और हमारे बहुत काम आता है। फिर अब हम 5वां मेथड देखते हैं एडिशन का। अब हम देखते हैं 90 से किसी संख्या को जोड़ें तो क्या आसान विधि अपनाएं। तो जैसे देखिए यहां पर 88 को 90 से जोड़ना है, तो हम 90 की तुलना 100 के करीब से करते हैं। मान लेते हैं कि ये 100 है, तो 90 को 100 बनाने के लिए हमने क्या करा, 10 जोड़ा है, तो हम इसमें से 10 घटाने का सोच के रखेंगे। तो अगर 90 को मैंने 100 बना दिया तो किसी संख्या में 100 जोड़ेंगे। जैसे 88 में 100 जोड़ा तो कितना आ जाएगा 188, लेकिन हमने 90 को 100 बनाने के लिए 10 इसमें बढ़ाया था, 10 घटा देंगे तो यह आ जाएगा 178। जैसे अगला देखिए 176 में 90 जोड़ना है, तो हम इसमें 100 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 276, और 10 कम कर देंगे तो यह आ जाएगा 266। 95 में 90 जोड़ना है, तो 100 जोड़ेंगे 95 में तो 195, और 10 कम कर देंगे 185। फिर 905 में 90 जोड़ना है, तो 100 जोड़ देंगे 1005, या सीधा सीधा भी देख सकते हैं यहाँ पे इकाई के स्थान पर 0 है, दहाई के स्थान पर, तो 9 और 5 9 और 0 90 हो जाएगा, तो यह आ जाएगा 995। या ऐसे भी देख सकते हैं कि 100 जोड़ दिया मैंने तो यह आ जाएगा 1005, और उसमें से 10 कम कर दूंगा तो 995। 272 में 90 जोड़ना है, तो 100 जोड़ देंगे 272 में तो कितना आ जाएगा 362। 100 जोड़ेंगे 372 और 10 कम कर देंगे आ जाएगा 362। ठीक है, अब हम अगली विधि देखेंगे जोड़ने की। ये विधि जो हमने पीछे सीखा था 90 जोड़ना, उससे एक कदम आगे है। इसमें हम क्या करते हैं, हम देखेंगे कि दोनों में से कोई एक संख्या या दोनों संख्या किसी बड़ी संख्या जो सैकड़े में सीधे लिखी जा सकती है उसके आसपास होगी। जैसे
इसमें देखिए 288 में 195 जोड़ना है, तो 195 को हम 200 मान लेते हैं। ये 295 195 में कितना ज्यादा है? 5 ज्यादा है। तो हम क्या करेंगे, 288 में 200 जोड़ देंगे और 5 कम कर लेंगे। तो 288 में जब 200 जोड़ेंगे, 200 में 200 400, 488 और उसमें से 5 घटा देंगे तो आ जाएगा ये 483। ठीक है, ऐसे ही आगे ये 205 है, 200 में 5 ज्यादा है, तो 425 में 200 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 625 और 5 और जोड़ देंगे तो 630। फिर 636 में 290 जोड़ना है, तो 290 को हम 300 मान लेते हैं, तो 600 में 300 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 900 और 10 बढ़ाया है 290 में इसको 300 करने के लिए, तो इसमें से 10 कम कर लेंगे, तो 936 में से 10 घटाया तो 926। ठीक है, फिर 881 में 110 जोड़ना है, तो 881 में 100 जोड़ दीजिए 981 और 10 और बढ़ा दीजिए 991। फिर 1111 में 101 जोड़ना है, तो 1111 में अगर हम 100 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 1211 और एक बच गया है, एक और जोड़ देंगे तो 1212 हो जाएगा। 1212 या 1212। इस तरह से हम बड़ी संख्याओं को भी पहचान करके कि वो उनमें क्या छोटा बड़ा ज्यादा है और एक आसान की संख्या के साथ जोड़ के हम उनको सरलता से जोड़ सकते हैं, हमारी स्पीड बढ़ जाएगी। ठीक है, फिर हम एक अगली विधि देखते हैं। इसमें हम देखेंगे कि जैसे दो संख्याएं दी हुई हैं, हम देखेंगे कि दोनों एक दूसरे के बहुत आसपास हैं, तो हम क्या करेंगे, जो छोटी संख्या है उसका दूना कर देंगे और जो बड़ी संख्या है उसमें उतना जोड़ देंगे जितना वो छोटी संख्या से ज्यादा है। जैसे ये 75 है और ये क्या है 75 प्लस 3, तो 75 दूनी 150, 150 और 3 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 153। अभी देखिए अगला 71 प्लस 79। ठीक है, तो ये 71 इस 79 से कितना ज्यादा है, 8 ज्यादा है, तो हम क्या करेंगे 71 का दूना कर देंगे और प्लस 8 जोड़ देंगे, तो 70 दूनी 140 और एक दुआएं 2, तो ये जाएगा 142 और 8 कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा ना। तो अगर हमें देखने में ये भारी लग रहा है, लेकिन हम उसको आराम से छोटे छोटे टुकड़ों में बांट के इजीली जोड़ सकते हैं। अगला 61 प्लस 68, तो ये 61 68 से छोटा है तो 61 का दूना कर देंगे, कितना हो जाएगा 122 और 68 कितना ज्यादा है 7 ज्यादा है, तो 122 प्लस 7 कितना हो जाएगा 129। ऐसे ही देखिए 32 39, तो ये 7 ज्यादा है तो 32 का दूना करेंगे 64 और 64 में 7 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 71। ठीक, और ये 56 और 52, तो 52 जो है 56 से 4 कम है, तो 52 का दूना करेंगे 104 और 4 जोड़ देंगे आ जाएगा 108। ठीक है, अब हम अगले स्टेप पे चलेंगे। इस विधि में हम देखेंगे कि ऐसी दो संख्याएं जो अपने ही किसी संख्या के अगल बगल बदलने से बनती हैं। जैसे देखिए 56 है और ये 65 है, दोनों समान अंकों से बना है, बस रिवर्स हो गया है 5 6 6 5। तो ऐसा केस जब हमें कहीं दिखना जोड़ने वाला दिखने को मिलता है तो उस केस में बहुत ही सिंपल तरीका है, क्या करते हैं इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 6 5 11 और इस 11 में 11 से गुणा कर देंगे तो 11 ग्राम 121, ये आ जाएगा मेरा उत्तर। आगे देखिए 31 में 13 जोड़ना है, तो क्या करेंगे 3 और 1 जोड़ देंगे, कितना आएगा 4 और उसमें 11 से गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा 44। 49 और 94, तो 9 4 13 और 13 में 11 से गुणा कर देंगे तो 13 दाम में 130 और 13 143 143। 58 85,
तो 8 5 13 और 13 में 11 से गुणा करेंगे तो ये भी आ जाएगा 143। अब जोड़ के भी देख सकते हैं 8 5 13 और 8 5 13 1 14। 91 और 19 तो 9 और 1 10 और 10 में 11 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 110। तो हमें पहचानना होगा कि ऐसी कौन सी संख्याएं हैं जो आपस में बदल रही हैं। तो अगर हम संख्याओं को जल्दी से पकड़ लेंगे तो हम उनका जोड़ना भी बड़े आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, अब एक अगला स्टेप देखते हैं इसके आगे। देखिए, इस तरह के अप्रोच में हमें देखना होता है कि कौन सी ऐसी दो संख्याएं हैं जिनको जोड़ने पर वह 100 200 300 400 इस तरह के संख्याएं बना रही हैं। तो हमें संख्याओं को जल्दी से जल्दी पहचानना होगा तो हमारा जोड़ आसान हो जाएगा। जैसे 65 और 35 ये जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 100 और 44 और 56 इनको जोड़ने पर कितना आएगा 100। ऐसे हम अलग अलग संख्याओं को देखेंगे, जोड़ेंगे तो हमें समय लगेगा और माइंड भी पजल में आएगा। इस तरह से हम देखेंगे 100 दो संख्याओं को जोड़ने बना और बाकी दोनों को जोड़ने पर 100 बना, तो 100 और 100 200। तो हमारा हल बड़े आराम से हो जाएगा। इसको देखिए 115 प्लस 221 प्लस 185 प्लस 379। तो 115 देखिए 15 और 85 जोड़ते हैं तो 100 आ जाता है। तो 115 में 185 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 300। 15 और 85 100 और दोनों के पहले 1 1 है तो 2 2 और 1 3 300 ये हो गया। और 221 और 369 इनमें दिख रहा है कुछ कॉम्बिनेशन। 21 और 69 जोड़ने पर आता है 100। तो 369 में 221 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 600 आएगा ना। 369 में 21 जोड़ेंगे 400 और 2 600। तो 600 और 300 आ जाएगा मेरा 900। फिर अगला 21 69 79 36 और 64 है। पीछे भी 69 बोल दिए थे, 79 है ना। तो 21 और 79 कितना हो जाएगा 100। 36 और 64 हो जाएगा 100 100 और 100 200। नीचे वाला जोड़ के आप बताइए 300 200 ये हो गया। 85 में 115 जोड़ेंगे तो 200 और 52 में 48 जोड़ेंगे तो 100। तो 200 और प्लस 100 आ जाएगा मेरा 300। तो भले ही देखने में हमें बहुत बड़ा भारी लग रहा हो, लेकिन अगर हम इनको जल्दी से पकड़ लेंगे संख्याओं को तो हम बड़े आराम से इनका योग लिख सकते हैं। ठीक है, आपको कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं।